हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आपके मुंह में एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है, चाहे किसी भी कारण अगर आपने अपने दांतों को निकलवा लिया है या किसी कारण आपके दांत निकल गए हैं और अब उस जगह आप चाहते हैं कि नए दांत लग जाएं, तो उसके लिए आप कितने प्रकार के दांत लगवा सकते हैं, कितने ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं रहता है तो आप कितने टाइप के, कितने प्रकार के दांत, नए दांत लगवा सकते हैं। और हर टाइप के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, एडवांटेजेस समझेंगे, सबके डिसएडवांटेजेस जानेंगे और साथ ही साथ कितना खर्च आपको हर टाइप में पड़ेगा। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ समझेंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तौर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारे ऑप्शंस के बारे में समझाऊंगी, सारे प्रकार के बारे में आपके साथ डिटेल में समझाऊंगी ताकि आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं कि हम किस प्रकार का, किस टाइप के दांत लगवाएं, हमारे एक भी दांत अब नहीं बचे हैं तो हमें किस प्रकार का दांत लगवाने चाहिए, हमें किस प्रकार के नए दांत लगवाने चाहिए, ये सारे कंफ्यूजन्स आपके क्लियर हो पाए और इजीली आप समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। अब सबसे पहले जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, अपनी बात रखते हैं कि हमारा एक भी दांत अब प्रेजेंट नहीं है, नए दांत हम लगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके डेंटिस्ट आपको डेंचर की सलाह देते हैं। डेंचर, जिसे आप आम भाषा में बोलते हैं बत्तीसी, तो आपको बत्तीसी लगवाने की सलाह मिलती है। अब बत्तीसी बनवाने के लिए, डेंचर लगवाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। सबसे पहले आप रिमूवेबल के लिए जा सकते हैं और दूसरा होता है फिक्स्ड डेंचर। दो टाइप के डेंचर आपके बन सकते हैं, पहला रिमूवेबल और दूसरा फिक्स्ड। जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, रिमूवेबल यानी कि निकालने और लगाने वाला, आप निकाल के रख सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं। और फिक्स्ड यानी कि जो आपके मुंह में एक बार में फिक्स हो जाता है। तो इन दो ऑप्शंस के बारे में आपको आपके डेंटिस्ट सलाह देते हैं कि आपको कौन सा लगवाना है, रिमूवेबल वाला लगवाना है यानी कि निकालने लगाने वाला लगवाना है, या फिर आपको फिक्स वाला चाहिए। अगर आप रिमूवेबल वाले ऑप्शन के लिए चूज करते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपकी बत्तीसी बन रही है वो निकालने लगाने वाली होगी, तो वो आपकी टिश्यू सपोर्टेड रहती है। जो हमारा रिज है, जो हमारा पैलेट है ऊपर का, उसके सपोर्ट से फिक्स की जाती है। उसको आप निकाल के रख सकते हैं। आपको इसकी केयर करनी रहती है, आप दिन भर में लगा के रखें, रात में आपको निकाल के इसको रखना रहता है, प्रॉपर इसकी सफाई करनी रहती है। और सबसे पहली बात ये रहती है कि जब भी आप ये जो डेंचर बनवाते हैं, जो रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर बनवाते हैं, इसके लिए आपकी जैसी हड्डी है, आपके मुंह में जो बोन है, उसकी कंडीशन देखनी रहती है, हाइट प्रॉपर होनी चाहिए, सपोर्ट अच्छे से मिल पाए ताकि वो डेंचर आपका लूज ना हो। जब भी आपका जो अपर डेंचर है वो लगाया जाए तो पैलेट से अच्छे से फिक्स हो जाए, उसकी जो पकड़ है वो अच्छे से हो जाए। अगर आपका नीचे वाला डेंचर फिक्स किया गया है तो वो लूज ना हो, बार बार वो उठे ना, इसके लिए आपके अच्छे से चेक किया जाता है, सारे टिश्यूज के बारे में देखा जाता है, हड्डी के बारे में देखा जाता है और उसके बाद आपका कंप्लीट डेंचर बन जाता है। कंप्लीट डेंचर भी दो टाइप के बनते हैं, एक प्रकार होता है हार्ड कंप्लीट डेंचर और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। हार्ड डेंचर अगर आप बनवाते हैं, जो नॉर्मली लोग इसके बारे में यूज करते हैं, जो कॉमनली यूज होता है, वो होता है हार्ड कंप्लीट डेंचर। ये आपका डायरेक्टली एक हार्ड प्लेट की तरह आपके मुंह में फिट किया जाता है। ये इसका वेट थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं अगर आप फ्लेक्सिबल यूज करते हैं, फ्लेक्सिबल का वेट भी कम होता है और आपके टिश्यूज पर भी प्रेशर उतना ज्यादा नहीं पड़ता है और इसके लूज होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम पड़ते हैं। तो ये रही बात आपके कंप्लीट डेंचर की। कंप्लीट डेंचर यानी कि आपका निकालने लगाने वाला डेंचर, रिमूवेबल डेंचर। अब हम अगर बात करते हैं फिक्स डेंचर की। फिक्स डेंचर में भी आपके दो टाइप के होते हैं। फिक्स डेंचर यानी कि जो लगा के फिट हो जाता है। अब इसमें आपके दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर और दूसरा होता है इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। जी, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर और इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज, ये दोनों ही टाइप के अलग अलग प्रकार के होते हैं। इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में आपके जहां पर आपके दांत नहीं है, आपके इम्प्लांट को प्लेस किया जाता है। इम्प्लांट जैसे कि हमने पहले वीडियोस में भी आपके साथ समझा था, स्क्रू जैसा आपकी हड्डी में प्लेस किया जाता है। कुछ टाइम तक जब आपके वो स्क्रू आपकी हड्डी से फ्यूज हो जाता है, हड्डी में अच्छे से फिक्स हो जाता है, उसके ऊपर कैप लगा दी जाती है।
वैसे ही जब हमें पूरे दांतों को लगवाना है, पूरा डेंचर बनवाना है, तो आपके ऊपर कम से कम 4 इम्प्लांट लगाए जाते हैं और नीचे वाले जॉ में भी 4 इम्प्लांट लगाए जाते हैं, कम से कम 4। आपके हो सकता है पेशेंट टू पेशेंट ये डिफर कर सके, आपके ज़रूरी नहीं है कि आपको 4 इम्प्लांट लगे हैं, सबको भी 4 इम्प्लांट लगते हैं। आप पूरा अच्छे से देख के आपकी कंडीशंस को चेक करके ये बताया जाता है कि कितने इम्प्लांट्स के सपोर्ट से आपका डेंचर बनेगा। मिनिमम 4 अपर इम्प्लांट लगते हैं और 4 लोअर इम्प्लांट लगते हैं और इम्प्लांट के सपोर्ट से इम्प्लांट के ऊपर डेंचर को फिक्स कर दिया जाता है। इसे हम बोलते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर। ये आपका फिक्स्ड ऑप्शन होता है, इसे आपको निकालने लगाने की जरूरत नहीं होती है। इम्प्लांट लगाए और इम्प्लांट के सपोर्ट से डेंचर को फिक्स कर दिया। तीसरा ऑप्शन होता है इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज डेंचर से कैसे अलग होता है, पहले हम ये समझते हैं। जब भी हम डेंचर पहनते हैं, डेंचर लगाते हैं, चाहे वो रिमूवेबल हो या फिर फिक्स हो। रिमूवेबल डेंचर में भी एक प्लेट टाइप की होती है जो कि आपके डायरेक्टली टिश्यू को फिट की जाती है, आपके जो टिश्यूज हैं उसके ऊपर फिट करते हैं। और जो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर होता है वो इम्प्लांट के ऊपर डेंचर को लगाया जाता है, उसमें भी प्लेट रहती है लेकिन वो इम्प्लांट के ऊपर फिट की जाती है और वो फिक्स्ड ऑप्शन होता है। वहीं जो इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज होता है, ब्रिज में आपकी प्लेट जैसा कुछ नहीं होता है और ये आपको थोड़ा ज्यादा नेचुरल लुक देता है जब भी आप इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज बनवाते हैं। इसमें लेकिन एक डिफरेंस रहता है, जब आप इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर बनवाते हैं उसमें आपको इम्प्लांट कम लगवाने पड़ते हैं और अगर इम्प्लांट सपोर्टेड आप ब्रिज लगवा रहे हैं तो इसमें आपको ज्यादा इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है। इम्प्लांट जहाँ पे आप इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में 4 इम्प्लांट लगवा रहे थे, यहीं आपको मिनिमम ऊपर की जॉ में 6 और नीचे के जॉ में मिनिमम 6 लगवाने पड़ते हैं। कम कम डिस्टेंस पे लगाते हैं ताकि अच्छे से उसके ऊपर कैप फिट हो सके, ज्यादा गैप ना हो ताकि उसके ब्रेकेज के चांसेस ना हो। तो इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज भी आपका फिक्स्ड ऑप्शन रहता है और आपको इसमें भी निकालने लगाने की जरूरत नहीं होती है, एक बार में आपको अच्छे से फिट हो जाता है और ज्यादा नेचुरल लुक आपके इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज से आपको मिलता है। तो ये 3 प्रकार के आप नए दांत लगवा सकते हैं। अगर आपके एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है, सारे दांत निकल गए हैं, तो ये 3 प्रकार के आप नए दांत लगवा सकते हैं। सबसे पहला रिमूवेबल, निकालने लगाने वाला लगवा सकते हैं, जिसे हम 32 कंप्लीट डेंचर बोलते हैं। दूसरा आप फिक्स डेंचर लगवा सकते हैं जिसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर या फिर इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। अब अगर हम सबके बारे में, कॉस्ट के बारे में बात करें, तीनों प्रकार के खर्च के बारे में बात करें, तो अगर आप निकालने लगाने वाली 32 लगवा रहे हैं तो उसका खर्च आपको 10 से 15 हजार के बीच में पड़ सकता है। खर्च के बारे में जब भी हम वीडियो में बात करते हैं, किसी भी ट्रीटमेंट में अगर हम खर्च बताते हैं तो खर्च आपका वेरी हो सकता है, क्योंकि खर्च आपका जो भी कॉस्ट होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, किस जगह पर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जगह पर, क्लिनिक पर डिपेंड करता है। खर्च आपका बताए गए खर्च से ज्यादा भी हो सकता है और हो सकता है कि थोड़ा बहुत कम खर्च में भी आपका ट्रीटमेंट हो गया है। लेकिन अगर हम एक एवरेज बताएं तो 10 to 15 के, यानी कि 10,000 से 15,000 तक आपका कंप्लीट डेंचर, रिमूवेबल कंप्लीट डेंचर बन जाता है, जिसे हम 32 बोलते हैं। अब अगर आप फिक्स्ड ऑप्शन के लिए जाते हैं, यानी कि इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर के बारे में बात करें या इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज के बारे में बात करें, तो उसका खर्च डिपेंड करता है इम्प्लांट के ऊपर कि कितने इम्प्लांट आपको प्लेस किए गए हैं। एक इम्प्लांट का खर्च, अगर हम इम्प्लांट लगवाते हैं तो एक इम्प्लांट का खर्च आपका 15 से 20 हजार के बीच में पड़ जाता है। तो वहीं अगर आपके 4 इम्प्लांट लग रहे हैं या 6 इम्प्लांट लग रहे हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल आपका कितना खर्च पड़ेगा, इम्प्लांट का खर्च और उसके ऊपर आपकी जो प्लेट लग रही है। अगर आप इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर बनवाएंगे तो इम्प्लांट का खर्च प्लस आपके डेंचर का खर्च पड़ता है। वहीं अगर आप इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज लगवाते हैं तो उसमें भी आप कितने इम्प्लांट लग रहे हैं, इम्प्लांट का खर्च आपका वही 15 से 20 हजार में पड़ता है। तो जितने आपके इम्प्लांट लग रहे हैं उसका खर्च प्लस उसके ऊपर जो आप ब्रिज लगवाते हैं, जिस टाइप की आप कैप लगवाते हैं, जिस मटेरियल की कैप लगवाते हैं, प्लस उसका खर्च लगभग आपका, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इम्प्लांट जितने आपके इम्प्लांट लग रहे हैं और उसके बाद चाहे आप डेंचर लगवाएं चाहे आप ब्रिज लगवाएं, प्लस उसका आपका खर्च पड़ जाता है। तो कॉस्ट वाइज अगर हम बात करें तो सबसे कम खर्च में आपका रिमूवेबल डेंचर बन जाता है, 32 बन जाती है। उससे थोड़ा बहुत ज्यादा खर्च में आपका इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर बनता है और उससे थोड़ा ज्यादा खर्च में आपका इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। लेकिन अगर हम लुक वाइज बात करें, फंक्शन वाइज बात करें, तो सबसे बेस्ट आपका इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज रहता है। ये आपको नेचुरल लुक देता है क्योंकि इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर में भी आपको प्लेट जैसी दिखती है,
लेकिन जो इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज रहता है उसमें प्लेट नहीं यूज होती है, डायरेक्टली इम्प्लांट के ऊपर कैप लगा दी जाती है, जो कि बिल्कुल आपको नेचुरल दांतों की फील देता है। और आपका फिक्स्ड ऑप्शन रहता है, ज्यादा आपको रिप्लेस नहीं करवाना पड़ता है, कुछ टाइम बाद बदलवाना नहीं पड़ता है, और फिक्स आपके दांतों में लग जाता है। फिक्स जहां पर आपके दांत नहीं है, फिक्स नए दांत आपको मिल जाते हैं। तो ये 3 ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर आपके एक भी दांत नहीं है, नए दांत आप लगवाना चाहते हैं, तो ये 3 प्रकार के नए दांत आप लगवा सकते हैं। अगर आप निकालने लगाने वाला लगवा सकते हैं, बत्तीसी लगवा सकते हैं, या फिर फिक्स्ड ऑप्शन के लिए जाना चाहते हैं तो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर या फिर इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज आप लगवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें, इन सारे प्रकार के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा। आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंफ्यूजन था, जो डाउट्स थे कि हमें किस प्रकार का लगवाना चाहिए, उसमें आपको क्लियरेंस मिल गई होगी। आपको समझ आ गया होगा कि तीनों में क्या क्या अंतर है, कैसे आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए, तीनों के कॉस्ट में क्या अंतर है और कैसे तीनों को लगाया जाता है। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस हों या कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।